कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का होता है। एक ही दिन में कोई शख्स नई स्किल सीख लेता है और कोई पूरा दिन सिर्फ स्क्रॉलिंग में गुजार देता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान ज्यादा ज़हीन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक इंसान ने अपने वक्त के साथ सिस्टम बना लिया है। जब तक आपके दिन का स्ट्रक्चर वाज़े नहीं होगा, आपका दिमाग हर आसान और फौरी खुशी देने वाली चीज की तरफ भागता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन को रैंडम न छोड़ें, बल्कि उसे डिज़ाइन करें। एक आसान तरीका यह है कि अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला हिस्सा लर्निंग का, दूसरा अर्निंग या प्रोडक्टिव काम का और तीसरा रेस्ट का। जब दिमाग को पता होता है कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, तो वो कम रेजिस्टेंस पैदा करता है और काम आसान लगने लगता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कल से 4 घंटे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, स्किल भी सीखेंगे और मोबाइल भी छोड़ देंगे। लेकिन दिमाग अचानक बड़ी तब्दीली कबूल नहीं करता। कामयाबी हमेशा छोटी कंसिस्टेंट तब्दीलियों से आती है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट भी फोकस्ड काम शुरू कर दें, तो 1 महीने बाद यही आदत मजबूत बन जाती है। याद रखें, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर होती है। मोटिवेशन वक्ती होती है, लेकिन हैबिट मुस्तकिल होती है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। आज ही अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम सेटिंग खोलकर देखें कि रोज़ाना कितने घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हकीकत उनकी सोच से मुख्तलिफ होती है। जब आपको असल नंबर नज़र आता है, तो तब्दीली शुरू करना आसान हो जाता है। अगला कदम यह है कि डिस्ट्रैक्शंस को मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें लिमिट करें। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मुकम्मल बंद करने के बजाय इसका एक मखसूस वक्त मुकर्रर करें, जैसे शाम को सिर्फ 30 मिनट। इस तरह दिमाग को डिप्रिवेशन महसूस नहीं होती और कंट्रोल बरकरार रहता है। कामयाब लोग अपनी एनर्जी को भी मैनेज करते हैं, सिर्फ वक्त को नहीं। अगर आप थके हुए हैं तो मुश्किल काम शुरू करना मुश्किल लगेगा। इसलिए अहम काम उस वक्त करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, आमतौर पर सुबह के वक्त। इसीलिए कहा जाता है कि दिन की पहली जीत पूरे दिन का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। जब आप सुबह एक अहम काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप प्रोडक्टिव इंसान हैं और बाकी दिन भी बेहतर गुजरता है। एक और ताकतवर तरीका है अकाउंटेबिलिटी, यानी खुद को जवाबदेह बनाना। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बताएं कि आप कौन सी आदत शुरू कर रहे हैं। जब दूसरों को पता होता है तो इंसान ज़्यादा संजीदगी से अमल करता है। इसी तरह अपनी प्रोग्रेस लिखना भी बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना सिर्फ एक लाइन लिखें कि आज आपने कौन सा प्रोडक्टिव काम किया। चंद दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ नज़र आएगी और यही एहसास आपको जारी रखने की ताकत देगा। याद रखें, वक्त ज़ाया करना अक्सर बोर्डम की वजह से भी होता है। जब इंसान के पास वाज़ेह मकसद नहीं होता तो वो आसान तफरीह की तरफ चला जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल गोल रखना ज़रूरी है। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्साइट करे और मुस्तकबिल की बेहतर तस्वीर दिखाए। जब मकसद वाज़ेह होता है तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आसान हो जाता है। अब एक छोटा सा माइंडसेट चेंज समझें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कॉन्फिडेंस काम करने से पैदा होता है। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि आप बदल सकते हैं। इसलिए परफेक्ट वक्त का इंतज़ार छोड़ दें, क्योंकि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। आज का छोटा कदम कल की बड़ी कामयाबी बन सकता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक सिंपल रूल अपनाएं। रोज़ाना कम से कम एक काम ऐसा करें जो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही छोटे फैसले वक्त के साथ बड़ी तब्दीली बन जाते हैं। याद रखें, दुनिया में कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क टैलेंट नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स का होता है। जो इंसान अपने वक्त की हिफाजत करना सीख लेता है, वो अपनी ज़िंदगी की सिमत खुद तय करने लगता है। और जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस ले लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस, सुकून और कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है।